السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں تشریف فرما ہیں۔ ہم سب پاکستانی ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج جو کراچی میں ان کی تقریب ہوئی اس میں ایک پنڈت نے ان سے ایک سوال کیا جس کی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ ویڈیو دیکھ لیں، بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम तमाम स्वरूपापिये यो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूंगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहां पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहां पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख 32 हजार साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन ये धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर, कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। ये बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में, यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है। बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है, और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे। ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे का कत्ल होता है। इसका सलूशन क्या है? और मेरे तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिवली मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा। सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, ए अहले किताब यहूद और नसारा, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें। यह कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में फरमाते हैं, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से। ये खुसूसन यहूद और नसारा के बारे में मुखातिब होते हैं, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कोई भी दिगर मज़हब से आप बात कर सकते हैं, कोई भी दिगर मज़हब से, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन, बुद्ध, जूस,
اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں. اختلاف ہے، اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم. اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت. میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلافی نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک. اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا. تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے. میں نے کہا اہلاً و سہلاً. یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے. اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا. اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے. تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک has raised serious questions against the Bible, I'll have to read it again. مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسٹر کی فور دعویٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے. تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو. آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے. اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے تو اس مذہب کی مذہبی کتاب، جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھو، پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا، اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے، وید. اور وید کا نچوڑ
है भगवत गीता। और वेद के बाद उपनिषद, इसे कहते हैं श्रुति। हिंदू मजहबी किताब को दो किस्म में तकसीम की जाती है, एक को कहते हैं श्रुति, एक को कहते हैं स्मृति। श्रुति वो किताब होती है जो आसमानी किताब होती है, खुदा की तरफ से नाजिल की जाती है, और स्मृति वो किताब है जो इंसानों ने लिखी। तो श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। आप अगर छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, श्लोक नंबर 2, मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ये संस्कृत वर्ड है। एकम एविदित्यम मीन्स खुदा एक है, दूसरा नहीं है। आप अगर श्वेताश्वेतर उपनिषद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, श्लोक नंबर 19, उसमें लिखा है नातस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है इमेज, पेंटिंग, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल। नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये चीज दोहराई गई है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, श्लोका नंबर 2, नातस्य प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई तस्वीर नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र, हिंदुइज्म में एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नैना नास्ते किंचन। भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो अगर आप हिंदू की मजहबी किताब पढ़ेंगे, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान एक ही है, उसका कोई अक्स नहीं। यही अगर आप पढ़ेंगे यहूदी की किताब तोरा में या ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 6, वर्स नंबर 14। मूसा अलैहिस्सलाम कहते क्षमा इज़राइलो अदनहैन अदनखद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसमें कहा गया योर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज वन। ओ इज़राइल सुनो कि हमारा खुदा एक खुदा है। लिखा है बुक ऑफ आइजाया में, चैप्टर नंबर 42, वर्स नंबर 11, आई इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो अदर सेवियर। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई भी बचाने वाला नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, चैप्टर नंबर 5, वर्स नंबर 7 to 9, एंड बुक ऑफ एक्सोडस, चैप्टर नंबर 20, वर्स नंबर 3 to 5, इसमें लिखा है thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. अब ड्यूटोनॉमी और एक्सोडस पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि आप कोई भी अक्स खुदा के मुतालिक इस दुनिया में नहीं बना सकते, चाहे कोई भी चीज आसमान की हो या धरती पे हो या नीचे समुद्र में हो। आप खुदा का अक्स नहीं बना सकते। इसी तरीके से अगर आप मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे और आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, जो हमारे सिख भाई मौजूद है, अंदर उनने ग्रंथ पढ़ी, और जो ग्रंथ पढ़ी उनने लेक्चर में आने के पहले अक्सर वो तौहीद का जिक्र कर रही थी। सिख मजहब है, उनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु नानक ने लिखी थी। और उसके पहले चैप्टर, पहले किताब नंबर 1,
चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 में लिखा हुआ है कि खुदा एक है, वो खालिक है, उसकी पैदाइश नहीं है, उसका अंत नहीं है, वो दयालु है। आप देखेंगे जो इस्लाम में लिखा उसके बाद में कहूंगा मैं। और सिखिज्म में एक को कहते खुदा जो मैनिफेस्ट फॉर्म में है और एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म में है। अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहते हैं ओमकारा। और अगर आप गुरु ग्रंथ में पढ़ेंगे उसको जो एट्रीब्यूट दिए गए या एट्रीब्यूट्स जो अल्लाह के नाम दिए गए उसमें सतनामा द होली नेम उसे कहा गया परवरदिगार, और उसके मानी परवरदिगार है उर्दू में भी, द चेरिश ऑफ द सस्टेनर। उसे कहा गया है खालिक, जो अरबी में भी खालिक है। तो कई मानी अरबी और उर्दू के लफ्ज है। इसमें कहा गया है वाहिद गुरु, एक खुदा। और आप अगर तहकीक करेंगे, तहकीक करना आज की तारीख पे बहुत आसान है। आप पूछ सकते शेख गूगल को, शेख गूगल मतलब टाइप करो आपको मिल जाएगा। अभी आ गया शेख AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वक्त की किल्लत होने की वजह से आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे, इसी तरीके से अल्लाह का अगर आप पूछेंगे कोई मुसलमान से कि अल्लाह कौन है, सबसे बेहतरीन जवाब वो दे सकता है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद व लम यूलद, ही बिगेट्स नॉट नॉ इज ही बिगॉटेन, ना वो जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अगर कोई भी शख्स कहता है कि वो जिसकी इबादत करता है वो